ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई को कल अमेरिका के सदर ट्रंप ने ख़तरनाक धमकी दी थी। बिन्यामिन नेतन्याहू ने भी धमकी दी थी और सुप्रीम लीडर ने ईरान ने इजराइल को अमेरिका को ऐसा जवाब दिया है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है, दंग रह गई है। और सुप्रीम लीडर ने साफ लफ्ज़ों में ऐलान कर दिया है कि ईरान न तो अमेरिका के सामने झुकेगा न ही इजराइल के सामने झुकेगा। और इजराइल का ये जवाब सुनकर, इजराइल की जवाबी कार्रवाई को देखकर अमेरिका के अखबारात ने भी अब लिखना शुरू कर दिया है कि ईरान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, ईरान को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। आज यानी 18 जून की रात को ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया है, जिस तरह के मिसाइलों की बरसात की है, इजराइल में ज़बरदस्त तबाही मच गई है। और इस रात को ईरान ने खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया इजराइल पर हमला के लिए, जो सबसे ज़्यादा मौज़ूए बहस बन गया है। ट्रंप ने धमकी दी थी, नेतन्याहू ने धमकी दी थी रहबर मुअज़्ज़म को। ट्रंप ने कहा था कि मुझे पता है कहां रहबर मुअज़्ज़म छुपे हुए हैं और उनको आसानी से कत्ल किया जा सकता है। बिन्यामिन नेतन्याहू ने पहले कह दिया था कि सुप्रीम लीडर को ही कत्ल कर दिया जाएगा ताकि सिरे से जंग का ही खात्मा हो जाए। ट्रंप ने उसके बाद एक और ट्वीट करके कहा ईरान से कि वो अनकंडीशनल माफ़ी मांगे, वो सीधे सीधे मैदान से हट जाए, सरेंडर करे। लेकिन सुप्रीम लीडर ने, ईरान की क़यादत ने खैबर शिकन मिसाइल से रात को इजराइल पर हमला कर दिया। हैफा में और तिल अबीब में तबाही मचा दी। पूरी की जो पूरी कॉलोनी है वो ज़मीन दोज़ हो गई है और ईरान ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। आप पहले अमेरिकी सदर ट्रंप के इन ट्वीट्स को देखिए। जब ये कनाडा से लौटकर अमेरिका पहुंचे तो इन्होंने 2-3 ट्वीट किया और इनके मन में जो कुछ आता है बोलते रहते हैं। तो एक ट्वीट इन्होंने ये किया कि सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हुए हैं हम जानते हैं और उनको आसानी से कत्ल किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल हमने कत्ल करने का फ़ैसला नहीं किया है। एक और ट्वीट अमेरिकी ट्रंप ने यह किया कि ईरान के आसमानों पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान की जो एयरफोर्स है वो अपना दिफा कर रही है, लेकिन अमेरिका के जो हथियार हैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती है ईरान की आर्मी या ईरान की एयरफोर्स। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि इजराइल के पास जो हथियार है, टेक्नोलॉजी है, वो अमेरिका का है और ईरान उसका दूर दूर तक मुकाबला नहीं कर सकता। उसके बाद एक और ट्वीट अमेरिकी सदर ने यह किया, अनकंडीशनल सरेंडर। रात के वक्त अमेरिकी सदर ने यह ट्वीट किया और जब ये अनकंडीशनल सरेंडर का लफ्ज़ अमेरिकी सदर लिखते हैं, इसको इन्होंने ट्विटर पर भी डाला, तो लोगों को यही लगा कि शायद ईरान झुक गया है, ईरान सरेंडर कर गया है और अमेरिका की शर्तों को, बातों को ईरान ने मान लिया है। लेकिन पूरी रात जिस तरह ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बुछार की है, बरसात की है और तबाही मची है, तो उसका मतलब साफ है कि जो अमेरिका की धमकी है, जो अमेरिका दबाव बनाना चाह रहा है ईरान पर, ईरान बिल्कुल भी उस दबाव में नहीं आ रहा है। और ट्रंप के इस ट्वीट के बाद ही ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई ने यह ट्वीट किया, यजिब तामुल बिकुव्वतिन फी मुवाजहतिल कियान सहयूनी अल-इरहाबी लन नुसाविम सहानिया अबदा। मतलब है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने दो टोक अल्फाज में कहा, हम इसराइल से कभी कोई समझौता नहीं करेंगे, हमें इसराइल का डटकर मुकाबला करना है। तो ये जवाब था सुप्रीम लीडर का। और उसके बाद ईरान की जो आर्मी है, जो पासदारान इनकलाब है, इन लोगों ने हिब्रू ज़ुबान में एक बयान जारी किया, पोस्टर जारी किया और यहाँ नक्शा बनाया हैफा का और तिल अबीब का। और इसमें कहा कि तिल अबीब में और हैफा में जो शहरी हैं, जो लोग हैं, फ़ौरन इसको खाली कर दे। ये दोनों शहर आज तबाह कर दिया जाएगा, रहने के लायक नहीं बचेगा। वहाँ के आर्मी चीफ ने बाज़ाब्ता वीडियो जारी करके कहा कि अब तक ईरान ने जो फौजी कार्रवाई की है, अब तक ईरान ने जो अटैक किया है, तो ये तो एक ट्रेलर था, ये इंतवा था। हमारे पास इससे ज़्यादा ख़तरनाक हथियार हैं, हाइपरसोनिक है, बैलिस्टिक मिसाइल है, खैबर शिकन मिसाइल है और इससे निशाना बनाया जाएगा। और ये देखिए, जब ईरान ने मिसाइलों की बरसात की तो तिल अबीब का और हैफा का जो पूरा इलाका है वो लाल से रंगीन हो गया और इन इलाकों में ज़बरदस्त मिसाइलों की बरसात हुई। आप इस लोकेशन को देखिए, ये जो पूरा अशदूद का एरिया है, तिल अबीब का एरिया है, इधर जो इजराइल का एरिया है। और कल रात जिस तरह ईरान ने मिसाइल से हमला किया है, उन मिसाइलों को रोकने में इजराइल का आयरन डोम, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नाकाम रहा है, फेल हो गया है। बहुत सारा आयरन डोम और जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा भी था कि उसने मिसाइल को रोकने के बजाय खुद ही गिर गया और उससे भी तबाही
मची है। और यही वजह है कि कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट ने भी लिखा कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अब थक चुका है, नाकामी का शिकार हो चुका है, वो कंफ्यूज है, उसको पता ही नहीं है कि किस मिसाइल को रोकना है और किस मिसाइल को नहीं रोकना है। और आगे मैं वाशिंगटन पोस्ट की जो खबर है पूरी तफसील से बताने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले एक और खबर जान लीजिए कि ईरान की एयरफोर्स ने इजराइल के एक और जंगी जहाज F-35 को मार गिराया है। ये अमेरिका का जहाज है और दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महंगा जहाज कहा जाता है। इस जहाज की खूबी यह है कि इसके पास स्टील टेक्नोलॉजी है। ये फ़िज़ा से ज़मीन पर, ज़मीन से फ़िज़ा पर, एयर टू एयर मार कर सकता है। लेकिन इसमें से या कह लीजिए F-35 के अब तक 5 जहाज़ों को ईरान ने मार गिराया है। अमेरिका और इजराइल लगातार ये दावा कर रहा है कि ईरान की जो एयरफोर्स है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। ईरान और तेहरान के आसमानों पर इजराइल का कंट्रोल हासिल है। ट्रंप ने भी इसी तरह का दावा किया, लेकिन इसके बावजूद 1, 2, 3 नहीं बल्कि कुल 5 F-35 फाइटर प्लेन को ईरान ने मार गिराया है। ये अमेरिका का दिया हुआ इजराइल के पास जहाज़ है और ईरान जिन एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके इन जहाज़ों को मार गिरा रहा है वो उनका बनाया हुआ है। अब ये ज़रा बयान देखिए, ये ईरान के मौजूदा आर्मी चीफ है या कह लीजिए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मूसवी, और इन्होंने कल रात एक वीडियो जारी करके इजराइल को खतरनाक धमकी दी। इन्होंने कहा ईरान इजराइल के एयर सिस्टम के अफसाने को तोड़ देगा। जो दुनिया भर में एक अफसाना है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम है, 3 लेयर में मौजूद है, बहुत पावरफुल है, वहाँ कोई भी मिसाइल नहीं गिर सकता, सिर्फ इजराइल पूरी दुनिया पर हमला कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि ईरान इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के अफसाने को तोड़ देगा। फतह मिसाइलों ने इजरायली दिफाई निज़ाम को चीरते हुए सहयूनी पनागाहों को हिला दिया है। ये कार्रवाइयाँ इजरायली दिफाई ढांचे के खात्मे की जानिब पहला कदम है, यानी जो भी इजराइल का डिफेंस सिस्टम है और अब तक हमने जो कार्रवाई की है अल-फतह मिसाइल से, ये पहला स्टेप है। उसके बाद ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल ने तमाम शहरियों को वहाँ से निकलने का भी आदेश दिया था। इनके जो अल्फाज है इनकी वीडियो में, इजरायली शहरी फौरी तौर पर हैफा और तिल अबीब को खाली कर दें। अब तक जो कार्रवाइयाँ की गई है वो महज धमकी थी, वो वार्निंग थी। असल सज़ा देने वाली कार्रवाई जल्द की जाएगी और यही सच्चाई है, क्योंकि इजराइल ने, अमेरिका ने ईरान को अंडर एस्टिमेट कर लिया था और इनको लगा था कि आसमानों पर जब इजराइल का कंट्रोल हो जाएगा, इजराइल के पास F-35, F-16, F-15 है और ईरान की जो एयरफोर्स है किसी काबिल नहीं है, उसके पास जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, हथियार नहीं है, जंगी तैयारे नहीं है, तो ईरान मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसके अलावा ईरान किसी मुल्क के एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन ईरान ने सिर्फ अपने मिसाइलों के दम से ही गलत साबित कर दिया है इजराइल के अंदाजे को। और ये देखिए वाशिंगटन पोस्ट, जो अमेरिका का या कह लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इजराइल्स आयरन डोम इज leaking missiles. What's wrong with IDF's फेम्ड एयर डिफेंस सिस्टम के इजराइल का जो आयरन डोम है अब वो लीक कर रहा है, मिसाइलों को छोड़ रहा है। कुछ दूसरे अल्फाज के साथ कुछ लोगों ने लिखा कि ये थक चुका है, जिसका उर्दू में मतलब होता है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम थक चुका है। अब उसे फैसला करना होगा कि किस मिसाइल को रोका जाए और किसको नहीं। एक इजरायली दफाई मिसाइल जो ईरानी मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा, वो खुद तिल अबीब में गिर गया, जिससे नुकसान हुआ। इजरायली मीडिया ने भी तस्दीक की है कि ईरान से दागे गए रॉकेटों का सुराग मिला है। आज की एक और रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि कल ईरान ने 18 से ज़्यादा मिसाइल दागा था और उसमें से भी 6-7 मिसाइल को इजराइल का डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहा। वो मिसाइल सीधे जा करके टारगेट पर लगे, ज़बरदस्त तबाही हुई। और मिसाइलों से जो तबाही हुई है, ईरान ने इजराइल में जिस तरह की तबाही मचाई है, उसमें से कुछ के विजुअल को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं वीडियो एडिटर से कहूँगा कि वो यहाँ पर कुछ वीडियोस को भी लगाए। जैसे एक विजुअल ये देखिए कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पहुँच रहे हैं और जो गज़ा पट्टी की जो आवाम है वो देख रही है कि किस तरह गज़ा पट्टी की फ़िज़ा से ये मिसाइल गुज़र रहा है और वो इजराइल पहुँच रहा है। इसी तरह ये एक और विजुअल है जिसमें बताया गया कि इजराइल का और अमेरिका का जो मुश्तरका तैयार करदा एरो डिफेंस सिस्टम है वो
ईरानी मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा। ट्रंप ने दावा किया कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे ताकतवर है, उसको नाकाम नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ईरान के मिसाइलों ने तिल अबीब और वाशिंगटन के मुश्तरका बनाए हुए एयर डिफेंस सिस्टम को चीर दिया है और ये इज़राइल तक पहुंच गए हैं। उसके बाद एक और विजुअल देखिए कि ईरानी मिसाइल जो है वो आसमानों पर नज़र आ रहे हैं और ये इज़राइल पर गिरने वाले हैं। इसी तरह एक और विजुअल देखिए, ये इज़राइल से विजुअल आया है जिसमें वेस्ट बैंक में जो आग लगी है इज़राइल के हमले की वजह से, और ये वेस्ट बैंक का वो एरिया है जो यहूदी सेटलर की कॉलोनी है, तो वहाँ अब आगों को बुझाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक और विजुअल देखिए, और ये विजुअल भी इज़राइल का है कि किस तरह वहाँ आग लगी है और ज़बरदस्त तबाही मची हुई है। तो इस तरह के लगातार विजुअल सामने आ रहे हैं। उसके अलावा एक और ये जो विजुअल है, दरअसल ईरान में इजरायली एजेंटों का एक ग्रुप पकड़ा गया है, तो उस पर बाज़ाब्ता ईरान ने कार्रवाई की है और ये तमाम यहूदी थे, इजरायली शहरी थे और लंबे अरसे से ईरान में मौजूद थे। तो इसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की है ईरान ने, उसकी वीडियो जारी करके मोसाद को और इजराइल को धमकी दी है कि तुम अब ईरान में काम करना बंद करो, जासूसी के नेटवर्क को ख़त्म करो, वरना इसी तरह की बदतरीन सज़ा दी जाएगी। इसके अलावा कुछ आप फ़ोटोज़ देखिए जो तबाही और बर्बादी हुई है इजराइल में 18 जून की रात में किए गए हमले में, और अभी भी मिसाइल हमला ईरान का लगातार जारी है, पल पल की अपडेट अलग अलग आ रही है। तो ये वीडियो देखिए, ये इजराइल की वीडियो है, ये इजराइल की तस्वीर है, ये इजराइल की तस्वीर है, और ये सब आज की है, अभी की है, किस तरह तबाही हुई है। आप ये विजुअल देखिए, ये देखिए, तो लगातार तस्वीरें बयान कर रही है कि इजराइल को ईरान ने इस बार ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा दिया है। और जो इजराइल ये दावा कर रहा था, उसका एजेंडा यह था कि सिर्फ वो दुनिया को मार सकता है, उसको कोई नहीं मार सकता, लेकिन इस मरतबा ईरान ने इजराइल को भी गज़ापट्टी में तब्दील कर दिया है। अब कुछ और बड़ी खबरें ज़रा सा जान लेते हैं जो पिछली रात में हुआ है। ईरान ने इजराइल पर कहाँ कहाँ हमला किया है और इजराइल ने ईरान पर कहाँ कहाँ हमला किया है, दोनों तरफ से कितना नुकसान हुआ है। तो ये पहली अपडेट है कि ईरान ने इजराइल के मकबूजा इलाकों पर मिसाइल हमलों की वीडियोस जारी कर दी है, इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। उसके अलावा तिल अबीब पर ईरानी मिसाइल ने डायरेक्ट हमला किया है और उसके नतीजे में इजराइल में बहुत सारे जगहों पर आग लग गई है। उसके बाद तिल अबीब जो इजराइल की राजधानी है और सेंट्रल इजराइल का जो एरिया है, वहाँ ईरान के हमलों की वजह से 20 से ज़्यादा गाड़ियों में आग लग गई है। इजराइल का एक और इलाका है शारून, वहाँ भी ईरानी मिसाइल से आग लग गई है और जो मलबा गिरा उसकी वजह से आग लगी है और अब लगातार वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। एक और ख़बर यह है कि ईरान के मिसाइल की वजह से, उसके अलावा इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसका जो मिसाइल गिरा उसकी वजह से तिल अबीब में आग लग गई है और उस आग को भी बुझाने का काम जारी है। एक और रिपोर्ट ये है, और ये रिपोर्ट इजरायली मीडिया ने शाया किया है, कि तिल अबीब में और इजराइल के दीगर इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई है, बहुत बड़ा धमाका हुआ था। एक और ख़बर यह है कि इजराइल का जो सेंट्रल इलाका है, या उसको आप ऑक्यूपाइड फ़लस्तीन कह लीजिए, तो वहाँ भी सायरन बजने की आवाज़ें सुनाई दी गई है और जब सायरन बजता है तो ये लोग बुंकरों में रहकर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। इधर ईरान के हवाले से ख़बर सामने आई है कि पारान और रबात करीम जो तेहरान के साउथ वेस्ट में है, वहाँ ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया और इजराइल ने जो हमला करना चाहा था उस हमले को नाकाम बनाया गया। इधर ईरानी हुक्काम ने इंटरनेट पर रियासती साख को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। दरअसल ईरान में इंटरनेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, उसके अलावा साइबर अटैक किया गया था, तो 5 लोगों को ईरान ने गिरफ्तार कर लिया है और ईरान की एक बड़ी कामयाबी इसको माना जाएगा। उधर इजराइल ने ईरान पर कहाँ कहाँ हमला किया है, ज़रा सा उसकी डिटेल्स देखिए। इजराइल की एयरफोर्स ने सुबह 3:15 के करीब तेहरान के फतह महल्ले को निशाना बनाया था। ये फतह महल्ला वही इलाका है जहाँ के लोगों को कल इजराइल ने कहा था कि अवाम यहाँ से निकल जाए, इसको खाली कर दे, तो उसको आज सुबह 3:15 पर इजराइल ने एयरफोर्स से निशाना बनाया। एक दूसरी खबर यह है कि तेहरान का जो मशरक़ी इलाका है तो वहाँ ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई है, ईरान की मीडिया ने इस खबर को शाया किया है। उसके बाद इजराइल के फाइटर प्लेन ने तेहरान पर शदीद बमबारी की है और इस वजह से धमाकों की आवाज़ें सुनी गई है।
اسرائیل کی آرمی نے تہران کے اور بھی کئی علاقوں کے حوالے سے یہ آدیش جاری کیا ہے کہ وہاں کے لوگ ان علاقوں کو خالی کر دیں، حملہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایران کی قومی سائبر سیکورٹی کمان نے یہ خبر دی ہے کہ اسرائیل نے ایران کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پر وسیع پیمانے پر سائبر جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ کل خبر بھی آئی تھی تہران سے یا ایران کے کئی علاقوں سے جہاں اے ٹی ایم نے کام کرنا بند کر دیا تھا، اور یہ اسرائیل کا ایران پر سائبر اٹیک تھا۔ ایک اور خبر ہے کہ اس سائبر اٹیک کے جواب میں تہران میں سیکورٹی فورسز نے موساد ایجنٹوں کے خلاف کارروائی کی ویڈیوز جاری کی ہے، جس کا ویژول میں نے دکھایا تھا۔ اب اسرائیل اور ایران کے درمیان جو لڑائی ہے اس کے حوالے سے دنیا بھر کا رد عمل کیا ہے، میڈیا میں کیا چل رہا ہے، تو نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں بتایا گیا کہ جو امریکی آرمی ہے ایران کے آس پاس، جیسے سعودی عرب میں امریکی ایئر بیس موجود ہے، قطر میں ہے یا کویت میں ہے اور عراق میں ہے، تو وہاں امریکی آرمی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کا جنگی جہاز بھی پہنچنے والا ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر حملہ ہوا، یعنی امریکہ نے اگر ایران پر حملہ کر دیا تو پھر ایران اس کے رد عمل میں ابنائے ہرمز میں بارودی سرنگ بچھا سکتا ہے تاکہ امریکی بحری جہازوں کو روکا جا سکے اور امریکہ ایران پر حملہ نہ کر سکے۔ تو اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو ایران نے اس کی بھی پلاننگ کر رکھی ہے کہ کیسے امریکہ کو روکنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ IAEA جو عالمی جوہری توانائی کا ادارہ ہے جو ایٹمی توانائی کا جائزہ لیتا ہے، تو اس ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ ہمیں ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے کسی بھی منظم کوشش کا، جدوجہد کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے، اور لگاتار یہ باتیں کی جا رہی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے تل ابیب کے نیوے زیدک علاقے کے باشندوں کو خالی کرنے کا آدیش کیا ہے، اور یہ ابھی کی تازہ رپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ پاسداران انقلاب نے یہ بھی کہا کہ جن اڈوں سے ایران پر حملے ہوئے ہیں ان پر جوابی حملے جاری رہیں گے، ایک تدریجی، پیچیدہ اور مسلسل آپریشن ہوگا۔ دراصل امریکہ کو پاسداران انقلاب نے، یا کہہ لیجئے ایران کی اسلامک ریولیشنری آرمی نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ کے کسی اڈے سے اسرائیل پر حملہ ہوگا تو اس کو جواب دیا جائے گا اور آپریشن جاری رہے گا۔ کچھ اور بڑی اپڈیٹ ہے جو اب تک آئی ہے، اور وہ یہ کہ اسرائیلی حکام کا آفیسر کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے اب تک 440 سے زائد میزائل داغے جا چکے ہیں، اور اس میزائل حملے کے نتیجے میں اسرائیل میں اب تک 24 سے زیادہ افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے اور 1300 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ 24 افراد کی ہلاکت کا جو ڈیٹا ہے وہ تقریباً 3 دن پہلے کا ہے، اور 3 دن کے بعد سے لے کر کے اب تک اسرائیل نے ہلاکت کا کوئی بھی ڈیٹا جاری نہیں کیا ہے، جبکہ لگاتار خبریں سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کے ہسپتالوں میں جگہ نہیں مل رہی ہے، وہاں لگاتار جو مرنے والوں کی سنکھیا ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پر لکھا جا رہا ہے، لیکن آفیشیلی اسرائیل نے پچھلے 3 دنوں میں مرنے والوں کا ڈیٹا جاری نہیں کیا ہے۔ ہاں 1300 زخمی ہیں کیونکہ ہسپتال کا ڈیٹا ہے تو یہ سامنے آ گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم خبر ہے، اور یہ کہ ایرانی حملے میں اسرائیل کا معروف وائز مین سائنس انسٹیٹیوٹ تباہ ہو گیا ہے، اور یہ ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وائز مین سائنس انسٹیٹیوٹ وہ ادارہ ہے جہاں بم بنانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، جہاں فلسطین کا نام و نشان مٹانے کی پلاننگ کی جاتی ہے، اور بہت سارا کام اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ آگے میں ایک مکمل ویڈیو بناؤں گا وائز مین سائنس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ جدید سائنسی لیبارٹریز جو ہے وہ مکمل طور پر ملبے کا ڈھیر بن گئی ہے، اور یہ بھی ایران کے حملے میں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کو اپنی سائنسی تحقیق دوبارہ زیرو سے شروع کرنی پڑے گی۔ ایک اور بڑی خبر ہے، اور یہ کہ تل ابیب میں امریکہ اور اسرائیل کے تیار کردہ ایرو 3 دفاعی نظام کا ایک میزائل غلطی سے خود رہائشی علاقے پر آ گرا اسرائیل میں، اور اس سے زبردست نقصان ہوا ہے۔ ایران کے پاس ابھی تک تقریباً 1800 بیلسٹک میزائل ہیں جو مستقبل میں مزید خطرناک کارروائیوں کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں، یہ اسرائیل نے کہا ہے۔ اب ایک اور تصویر کو دیکھیے۔ تصویر دراصل انگلینڈ میں ایران کے امبیسڈر کی ہے، اور ایران کے امبیسڈر نے انگلینڈ میں ایک معصوم بچی کی تصویر دکھائی اور کہا کہ اسرائیل پوری دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ سیلف ڈیفنس کے لیے کارروائی کر رہا ہے، اپنا دفاع کر رہا ہے۔ تو کیا اس معصوم بچی کو شہید کرنا ڈیفنس کی کارروائی ہے؟ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کو حملہ کرنے کا حق ہے، تو کیا اس معصوم بچی کو اور ایرانیوں کو اپنے دفاع کا حق حاصل نہیں ہے، اور اس معصوم بچی کو مارنا دہشت گردی ہے یا نہیں ہے؟ یہی خبر ہے کہ برطانیہ میں تعینات ایرانی سفیر نے ایک اجلاس کے دوران اسرائیلی بمباری میں جاں بحق ہونے والی
ईरानी बच्ची की तस्वीर बुलंद की। तो ताज़ा तरीन अपडेट है वहाँ की, जिसको आपने देखा, और ये कुछ और तस्वीर आप देख सकते हैं कि आज की रात भी यानी लगातार 6 दिन से जो ईरानी अवाम है बुंकरों में पूरी रात गुजारती है। अपने घरों में ये लोग सो नहीं पाते हैं, ज़ीनों पर ये लोग रह रहे हैं या पार्किंग में लोग अपनी रातें गुजार रहे हैं। इन लोगों को, इन यहूदियों को कुत्ता पालने का भी बड़ा शौक़ होता है, तो ये लोग अपनी जान बचाने के साथ साथ कुत्तों की जान भी बचाने की कोशिश करते हैं। तो अब इस लेडी के साथ देखिए, इनका कुत्ता है, ये दोनों यूं ही बैठे हुए हैं, ये लोग यूं ही बैठे हुए हैं, सो रहे हैं। इस तरह देखिए किस तरह जीना पे लोग बैठे हैं। तो ये लोग जिन्होंने फ़लस्तीनियों से उनकी ज़मीन को छीन लिया, जिन्होंने यूरोप और अमेरिका से आकर के फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा करके आलीशान मकान बना करके, टावर बना करके रहना शुरू कर दिया, आज उनकी ज़िंदगी खुद अजाब बन चुकी है, उनकी ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी है। और ईरान की तरफ से होने वाले मिसाइल हमलों के डर ने अब उन्हें घरों में न रहने पर मजबूर कर दिया है। वेस्टर्न मीडिया या इंडियन मीडिया में सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि तेहरान के लोग अपने घरों को खाली करके जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इजराइल के लोग भी अपने घरों को खाली करके जा रहे हैं। 5000 लोग अब इजराइल की राजधानी तिल अबीब और दूसरे शहरों में बेघर हो चुके हैं। और ये कुछ तस्वीरें हैं जो मुंह बोलती गवाही दे रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।